नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। वृषभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दीपावली के बाद कुछ बड़ा होगा, किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे और वह कौन कौन से ग्रह हैं जो कर रहे हैं परिवर्तन। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि दीपावली के बाद कुछ बड़ा होगा आपके जीवन में। कौन कौन से ग्रह कर रहे हैं बदलाव। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी, हर महादेव अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, बुध के घर में है, परंतु यहाँ पर शुक्र नीच के हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, तो महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों में बड़ा बदलाव और बड़ा परिवर्तन, क्योंकि दीपावली के तुरंत बाद सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं करेंगे नक्षत्र परिवर्तन। वहीं बुध जो कि बुद्धि के कारक हैं वह भी करेंगे नक्षत्र परिवर्तन। किसके नक्षत्र में जाएंगे और उस ग्रह का कैसा रहेगा प्रभाव, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में विस्तार से हम आपको बताएंगे। सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं परंतु शुक्र के शत्रु हैं और आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं जो कि रोग और शत्रुओं का भाव होता है। यहाँ पर अपने मित्र के साथ बैठे हुए हैं मंगल और बुध, परंतु सूर्य राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य और राहु आपस में शत्रु हैं, परंतु राहु मायावी ग्रह हैं, जीवन में अच्छा प्रभाव भी देते हैं तो कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं और यह है यहाँ पर जो प्रभाव है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर केतु की भी दृष्टि पड़ रही है और केतु शत्रु राशि में विराजमान है। राहु की नवम दृष्टि, और वह इस समय सूर्य के ऊपर है और सूर्य राहु के ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। जब कोई ग्रह शत्रु की राशि में जाता है तो कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। वहीं बुध बुद्धि के कारक शनिदेव के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शनि जो कि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है क्योंकि यह गुरु का घर है और शनिदेव यहाँ पर विराजमान है। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, शनि का यह बदलाव और परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि शनिदेव कर्मों के विधाता है, न्यायाधीश है, और वहीं बुध बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, व्यापार के दाता होते हैं। बुध का जब प्रभाव होता है तो व्यक्ति जीवन में बुद्धि से कार्य करता है, वहीं जब शनि का प्रभाव होता है तो वहाँ पर वह अपनी कठिन मेहनत से, प्रयास से सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि शनिदेव जीवन में कठिन परिश्रम और कठिन मेहनत कराते हैं, जब जाकर कहीं सफलता देखने को मिलती है। क्योंकि शनिदेव धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं और आपके 11वें भाव में बैठे हैं जो कि अचीवमेंट का भाव हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय वृषभ राशि वाला, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो कि आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, यह मंगल और बुध के मित्र होते हैं। शनि जिसकी दृष्टि आपके पंचम भाव में शुक्र के ऊपर है, लगन में दृष्टि है शनि की, वहीं आपके अष्टम भाव में शनि की दृष्टि है। शनिदेव और सूर्य आपस में पिता और पुत्र हैं, वहीं बुध ग्रहों के युवराज हैं। राहु और शनि आपस में मित्र हैं, वहीं सूर्य और बुध आपस में मित्र हैं। वहीं बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई ग्रह शत्रु के नक्षत्र में जाता है या शत्रु का प्रभाव होता है, क्योंकि सूर्य देव आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, नीच के हैं, कमजोर हैं, इसलिए आपको सूर्य के उपाय अवश्य ही करने चाहिए। जब साफ आसमान में सूर्य का प्रभाव होता है, यानी जब कोई ग्रह अच्छा प्रभाव तो दे रहा है परंतु जब किसी पापी ग्रह के नक्षत्र में जाता है, जिस प्रकार दिन में सूर्य अपना प्रकाश देता है परंतु जब काले बादल आते हैं तो सूर्य का प्रकाश आप तक नहीं पहुंच पाता है, तो वहां पर सूर्य तो अपना प्रकाश दे रहा है
परंतु काले बादलों के द्वारा वह आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो यही यहाँ पर उसी तरह का प्रभाव भी देखने को मिलेगा दीपावली के तुरंत बाद, क्योंकि राहु जो सूर्य अपना प्रभाव देंगे, वहाँ राहु के द्वारा वह कार्य देरी से सफलता देखने को मिलेगी। यह व्यक्ति यहाँ पर महत्वाकांक्षी भी बन जाता है, यानी प्रिय वृषभ राशि, यहाँ पर व्यक्ति महत्वाकांक्षी भी बन जाता है और अपने कार्य को शीघ्र सफलता के लिए कुछ इस प्रकार के कार्य करता है, अनैतिक कार्य भी करता है। महत्वपूर्ण हो जाता है सज्जनों की संगति, क्योंकि जब आप अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण करते हैं तो कहीं ना कहीं सफलता अवश्य ही देखने को मिलती है। क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तो कार्य क्षेत्र में आपका मन लगता है, आपकी योजनाएं सफल होती हैं, आप असंभव को संभव कर जाते हैं। प्रिय वृषभ राशि वालों, दीपावली के बाद का जो समय रहेगा वह बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जीवन में बड़े से बड़े बदलाव और बड़ी से बड़ी घटनाएं देखने को मिलेंगी। सूर्य राहु के नक्षत्र में पहुंचकर व्यक्ति को महत्वाकांक्षी भी बनाते हैं और व्यक्ति को धनी भी बना देते हैं, परंतु अनैतिक कार्यों से ही व्यक्ति धन को बढ़ाता है। जो शेयर मार्केट में धन का निवेश कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ कर ही आपको धन का निवेश करना चाहिए, क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह है। राहु जब देने में आता है तो यह रंग को राजा बना देता है, और जब लेने में आता है तो पल भर में राजा को रंक भी बना देता है। इस तरह का प्रभाव रहता है राहु का। कभी कभी मानसिक अशांति भी देखने को मिलती है जीवन में, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कार्य क्षेत्र में आपको मन शांत होकर ही अपनी योजनाएं बनानी चाहिए, क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तो उस समय मन आपका कार्य में लगता है और आपकी जो योजनाएं हैं वह सफल होती हैं। आपके विचार सकारात्मक होते हैं, जिससे कि आप करियर के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप शीघ्र ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु भी सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। गुरु चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं, अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। वही महत्वपूर्ण हो जाता है बुध जब शनि के नक्षत्र में पहुंचेंगे तो बुध बुद्धि के कारक है, तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी अधिक मेहनत आपको करनी पड़ सकती है, परंतु सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। यहाँ पर कुछ व्यक्ति बदलाव भी कर सकते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं, शनि कर्मों के कारक हैं, तो यहाँ पर आप बदलाव भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही है तो प्रिय वृषभ राशि वालों, आप बदलाव भी कर सकते हैं, परिवर्तन भी कर सकते हैं। सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि यह समय बदलाव का है, यह समय बड़े परिवर्तन का है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, बुध आदित्य राजयोग बन रहा है। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, यह आने वाला समय दीपावली के तुरंत बाद का जो समय रहेगा वह बड़ा ही अद्भुत हो जाता है, क्योंकि गुरु आपके तीसरे भाव में हैं, वहीं सूर्य नीच के हैं। यहाँ पर आपको सूर्य के उपाय अवश्य ही करने चाहिए, साथ ही साथ शुक्र के भी उपाय करें, क्योंकि शुक्र यहाँ पर कमजोर हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, शुक्र के भी आपको उपाय करने चाहिए, जिससे कि शुक्र पावरफुल हो सके, बलवान हो सके, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं, और जब राशि का स्वामी बलवान होता है, पावरफुल होता है, तो बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है। जिस भी भाव में होता है वहाँ पर सकारात्मक प्रभाव रहता है, और जिस भी भाव में दृष्टि रहती है वहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं। तो शुक्र की सप्तम दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है, और शनि आय लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, अचीवमेंट के भाव में बैठे हुए हैं। लगातार जीवन में आय को बढ़ाएंगे, लाभ को बढ़ाएंगे, सकारात्मक प्रभाव रहेगा। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों के उपाय। अगर आपके जीवन में कोई ग्रहों के द्वारा परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, लगातार जीवन में कार्य नहीं बन पा रहा है, बिगड़ रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं चल रही हैं, तो आप स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, जिससे कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर जान पाएंगे कौन सा ग्रह
किस ग्रह के आपको उपाय करने और कौन सा ग्रह कैसा प्रभाव दे रहा है, किस ग्रह की महादशा चल रही है। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में बड़े से बड़े बदलाव और बड़े से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जो कि सकारात्मक भी रहेंगे और कुछ नकारात्मक भी देखने को मिलता है। क्योंकि जहाँ उजाला होता है कहीं ना कहीं वहाँ अंधेरा भी अवश्य ही होता है। जहाँ पर अच्छाई होती है वहाँ पर कहीं ना कहीं बुराई भी उत्पन्न हो जाती है। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुराई से आपको बचना चाहिए और अच्छाई को बढ़ाना चाहिए। गुरुजनों की संगति में रहना चाहिए, यानी सज्जनों की संगति में रहना चाहिए और अपने कार्य को बढ़ाना चाहिए। संतान की शिक्षा के लिए यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शुक्र संतान की शिक्षा के भाव में भी बैठे हुए हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, दीपावली के तुरंत बाद का समय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि सुखों के भाव में केतु बैठे हुए हैं। केतु शत्रु राशि में है तो केतु अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। वहीं शनि आपके 11वें भाव में है। शनि यहाँ पर अच्छे हैं, समराशि में हैं, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि शनि के भी आपको उपाय करने होंगे, क्योंकि कुछ ग्रहों के उपाय करने के उपरांत ही उनका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है और वह आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्यों को बनाना प्रारंभ कर देते हैं। अचानक परिवर्तन होता है, अचानक बदलाव होता है। आप जान ही नहीं पाते हैं कि ग्रहों का किस तरह का जीवन में उतार चढ़ाव प्रारंभ हो जाता है। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, गुरु का सकारात्मक प्रभाव रहेगा, क्योंकि गुरु राशि परिवर्तन कर आपके 3रे भाव में आ चुके हैं, जो कि साहस और पराक्रम का भाव है, और अपनी 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य के भाव को देखेंगे। वहीं सूर्य के उपाय करें, क्योंकि शत्रु राशि में बैठे हैं, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो प्रिय वृषभ राशि कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय सूर्यदेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखें। वीडियो को छोटा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं और कामना करते हैं कि आप सभी के ऊपर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे, जीवन में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी हो। इसी कामना से आज का यह महत्वपूर्ण प्रोग्राम ही समाप्त करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय गुरुदेव, जय राधे कृष्ण।